रही थी तो मेरे सामने जगन्नाथ जी की फोटो आई। तो अच्छा। उस समय पहला मेरा वो एक्सपीरियंस था कि मैंने पहली बार ऐसे कोई विचित्र ऐसे देवी देवता, उस समय पे यही बुद्धि होती थी कि ये देवी देवता है, अलग अलग प्रकार के हैं, ये भी नहीं पता था कि भगवान कौन होता है। हम्म। हमने कंठी धारण करने का डिसीजन लिया था, तो माय मदर वाज लाइक कि ये क्या कर रही है तू, इस बार में क्या करेगी, ये अभी टाइम नहीं है इस चीज का, इस टाइम का ये बुढ़ापे के लिए ये चीजें रखी हुई हैं और उस समय पे। हाँ, मेरी दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, अगर एक मुस्लिम है तो वो अपनी टोपी डालता है, तो वो क्या चार लोगों से पहले पूछेगा कि मैं टोपी डालूं या ना डालूं? वो हम्म। उसका धर्म है, उसका रिलीजन है। यही प्रॉब्लम है हिंदुइज्म में, हमारे रिलीजन में, हमारे सनातन धर्म में, कि हम अपने सनातन धर्म को ही नहीं जानते। हमने वो प्रभाव अपने अनुभव किया है, फेस किया है, आसपास देखा है, अपने माता पिता के व्यवहार में चेंजेस देखे हैं। अब वो भोग लगाए बिना प्रसाद नहीं, भोग खाना नहीं खाते हैं। वो कहते पहले भोग लगाओ। दैट इज की प्रेम रस, प्रेम, जिसके बारे में आजकल यूथ बिल्कुल नहीं जानता है कि प्रेम रस है क्या। आजकल की वासनाओं को प्रेम समझा जाता है। यूथ यही समझता है कि हाँ, इसके साथ बातचीत कर ली, इसके साथ फिजिकल रिलेशन किया तो ये प्रेम है। नहीं, मुझे राधा वल्लभ संप्रदाय ने सिखाया कि असली प्रेम क्या है। उसे लगता है कि रिलेशनशिप में अगर अच्छा, और अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो लोग कहेंगे इसकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि इसका तो बॉयफ्रेंड नहीं है। तो हम लोगों के आइडियोलॉजी से अब तक चलते आ रहे हैं। हाँ, बातचीत करिए, चीजों को जानिए। अगर आजकल मैं देखती हूँ कि हर एक पर्सन फैमिली का है, अपने अपने रूम में बैठा है मोबाइल फोन्स लेकर, तो वो बहुत बड़ा एक प्रभाव सोशल मीडिया मोबाइल प्लेटफॉर्म का कह सकती हूँ मैं, कि यूथ पे बहुत ज्यादा है। मोस्टली आते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर कि मैं इसके साथ बहुत ज्यादा आसक्त अट्रैक्ट हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा आसक्ति हो चुकी है, तो मैं कैसे निकलूं, तो कैसे ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आगे रिलेशनशिप्स नहीं रखने हैं या आप इससे संबंध नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान तो इतनी आज्ञा करते हैं कि आप दोस्ती कीजिए, लेकिन वे विचार मत कीजिए। रिलेशनशिप्स में फिजिकल रिलेशंस मत बनाइए, क्योंकि वो एक पानी संस्ग्रहण के बाद ही ठीक है। उस शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। लेकिन आजकल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे लगते थे, कोई हमारी केयर करे, है ना, कोई हमारे साथ रहे। पेरेंट्स समझाते थे कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस थे ना हम आसपास के एटमोस्फेयर से। हमें पता ही नहीं था कि प्रेम तो है ही नहीं ना इस जीवन में, लेकिन हमें लोग कोई अट्रैक्ट तारीफ करते थे। कोई तारीफ करे, कोई थोड़े से दो चार वर्ड बोल दे। हम्म। बिल्कुल, कोई हमारे लिए चार शब्द बोल दे। हम्म। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज में भटके हुए थे। और यही कहूंगी कि पहले बहुत सारे गलत व्यभिचार भी हुए, सबसे होते हैं, सबका एक पर्टिकुलर पास्ट होता है, सबके साथ चीजें होती है, लेकिन वही वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं आपके। कि आप मतलब भक्ति से पहले अगर ये सिचुएशन थी तो क्या कोई ऐसा आपका फ्रेंड या कोई ऐसा बॉयफ्रेंड या था, और था तो अब क्या वो स्टिल है या वो अब तो भाग गया होगा? वो तो कह रहा होगा ये इसको कुछ अलग ही हो गया है, अभी मुश्किल है इधर चलना। श्री ठाकुर जी होंगे ना, वहां पे माया टिक ही नहीं सकती है। हाँ। और जब कृष्णा सेंटर में है तो माया कहाँ आएगी? तो मुझे तो यही लगता है कि पहले हम माया में भटक रहे थे, और माया भी ठाकुर जी की ही है, उन्हीं की रची हुई है। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशंस नहीं थे, सबके होते हैं, हमारे भी थे, घर वालों को भी पता था है तो। लेकिन जब इस पर्टिकुलर स्टेज पर होते हैं ना, हमें नहीं समझ आती है कि हम्म। हमें क्या। ये एज ही ऐसी बनाई गई है नहीं जिसमें। मेरा। ओके, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि मैनेजमेंट में मेरा थोड़ा रुझान है। पहले बैकग्राउंड अलग था, अब चेंज किया। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि मैं गुरु कृपा से संत सेवा कर पाऊं। स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का युवा रिश्तों में है लेकिन क्लैरिटी में नहीं, फीलिंग्स हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं, और इसी उलझन के बीच कुछ लोग सच्चाई बोलने का साहस रखते हैं, बिना डर, बिना दिखावे। आज हमारे साथ हैं ईशा हरिवंशी, जो न सिर्फ भक्ति के मार्ग पर चल रही हैं बल्कि आज के युवाओं के सबसे सेंसिटिव टॉपिक्स, रिलेशनशिप्स, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल स्ट्रगल्स पर खुलकर बात करती हैं और अपने जीवन के उदाहरणों से समझाती हैं
और सबसे खास बात, जहां आज का युवा सिर्फ अपने लिए सपने देखता है, वहीं ईशा का सपना है पहले अपने पैरों पर खड़ा होना और फिर बड़े स्तर पर संतों की सेवा करना। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं है, यह एक सोच है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। हेलो व्यूअर्स, स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज फिर एक कृष्ण भक्त के साथ बात करने का मौका मिला है, जो युवा कृष्ण भक्त हैं जी। और वो अमृतसर से मेरे साथ जुड़ रही हैं। वैसे अमृतसर से हैं, बट अभी वो आपका हरियाणा में हैं, तो कुरुक्षेत्र में हैं, तो वहाँ से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उनसे बात करते हैं और अभी उनसे आपको इंट्रोडक्शन भी कराता हूँ। और वो जो है इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय से ये जुड़ी हुई हैं। उनके प्रेमानंद जी के महाराज जी के मार्गदर्शन में जो है इन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया है। ग्रेजुएशन के बाद ये अभी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं, तो मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने कृष्ण भक्ति भी शुरू कर दी है। तो चलिए जी, आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले मेरे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ जुड़ी हुई है ईशा हरिवंशी जी। ईशा हरिवंशी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के पॉडकास्ट में, और आप समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि आजकल ये देख के बड़ी खुशी मुझे होती है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है आजकल अपने आधुनिक कैरियर, मटेरियल लाइफ के साथ साथ अपनी आधुनिक जीवन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी बढ़ रहा है, और साथ में भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, और साथ में कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देख के बड़ी खुशी होती है। और जैसा कि मैं युवा भक्तों के साथ जो है ज़्यादातर पॉडकास्ट करता हूँ, जैसा मैं हर बार अपनी पॉडकास्ट में बताता हूँ, उससे मुझे भक्ति के, स्पिरिचुअलिटी के, आधुनिक जीवन को जीने के नए आयामों का, नया दृष्टिकोण का पता चलता है। तो जो किसी भी देश का वहाँ के यूथ के ऊपर निर्भर करता है कि वो राष्ट्र कैसी प्रगति की ओर जाता है। तो इसलिए यूथ का इंटेलेक्चुअल होना, यूथ का स्पिरिचुअल होना उतना ही जरूरी है जितना कि आप किसी आधुनिक जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये अच्छी बात है कि आजकल युवा जो है अब अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, भक्ति की तरफ जा रहे हैं, और निश्चय ही जो है उनका जो मटेरियल लाइफ है, उनकी जो आधुनिक जीवन शैली है, उसमें भी 100% इससे सुधार होता है। तो चलिए, ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ। तो ईशा जी, सबसे पहला क्वेश्चन, आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में, परिवार के बारे में, और अब तक की आपकी जो जर्नी है ये कैसी रही, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर कि आपने मुझे मौका दिया आप सबके समक्ष चीजों को रखने का। पहली बात, मेरा जो शरीर है, मेरा जन्म अमृतसर में हुआ है, पंजाब में, और मेरी फैमिली भी वहीं से बिलोंग करती है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम यहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा में शिफ्ट हो गए थे। आई थिंक 20 to 25 years हो गए हैं हमें यहाँ पे शिफ्ट, 20 years तो हो गए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए। 2 to 3 years पहले पहले बहुत लाइफ डिफरेंट थी। एज मैं सोशल मीडिया का भी हाथ इसमें कहूंगी कि था। परिवार से मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ब्राह्मण पंजाबी फैमिली है मेरी, और पहले जॉइंट थी, अब चीजें इधर हम शिफ्ट हो गए, तो एक न्यूक्लियर फैमिली है। फैमिली में मेरे माता पिता हैं और एक छोटा भाई है। ओके। अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की कि मैं कैसे एक मॉडर्न लाइफस्टाइल से स्पिरिचुअली चीजों में आई, तो 2 to 3 years पहले जस्ट कहूंगी कि स्क्रोलिंग कर रही थी तो मेरे सामने जगन्नाथ जी की फोटो आई। तो अच्छा। उस समय पहला मेरा वो एक्सपीरियंस था कि मैंने पहली बार ऐसे कोई विचित्र ऐसे देवी देवता, उस समय पे यही बुद्धि होती थी कि ये देवी देवता है, अलग अलग प्रकार के हैं, ये भी नहीं पता था कि भगवान कौन होता है।
एक टाइप से मुझे ये भी कह सकते हैं कि हम भगवान पे विश्वास भी नहीं था इतना। हाँ, अपने एक उसके लिए कि मंदिर जाना है, पेपर से पहले मंदिर जाना है, तो मैं मंदिर जाती थी, शिवलिंग पे जल भी चढ़ाती थी। यही कहूंगी कि मेरे पे सबसे पहली कृपा महादेव की हुई है। जैसा कि उन्हें बोला जाता है कि वो भोलेनाथ है, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। जबकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कि मैं इस मार्ग में आऊंगी या ऐसा कुछ होगा, लेकिन वही कहते हैं, प्रभु की कृपा प्रधान होती है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना, हाँ, पेपर से पहले जाना है ताकि पेपर अच्छा होगा, जस्ट इसी थॉट से मैं जाती थी मंदिर। हम्म। लेकिन रैंडमली एक टाइम आता है, कहते हैं कि भी जब आपको आपकी चीजें चेंज होती हैं, तो उस समय पे मैं ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है जो स्पिरिचुअलिटी में हो। हाँ, थोड़ा होता है, वही जो पूजा पाठ हर कोई करता है, हम्म। लेकिन ऐसा एज सच बैकग्राउंड में कोई नहीं है, और ना आज तक किसी ने समझाया था। हम्म। तो मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, ऐसे ही जगन्नाथ जी के सामने वीडियो आई, तो मैंने सोचा, पता नहीं क्यों विचार किया कि ये कौन है, और जानने की बहुत कोशिश करी। तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जाना, और फिर काफी सारे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स थे यूट्यूब पे जिनकी मैंने, और वहां से मैं इतनी इन्फ्लुएंस हुई, मुझे लगता है सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले किया है मेरे जर्नी में, हम्म। जिससे कि मैं कनेक्ट हो पाई। उसके हम्म। बाद मैंने धीरे धीरे जाना रथ यात्रा क्या है, फिर पता लगा कि कुरुक्षेत्र में भी रथ यात्रा हुई, तो मैंने इन 2023 फर्स्ट रथ यात्रा को अटेंड किया। हम्म। एंड दैट जॉय, जो आनंद मुझे उस रथ यात्रा में मिला, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी दुनिया में, संसार। तो वो बैक टू बैक 2 to 3 years जो हुए, स्टार्टिंग में मैं गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो करती थी। नो, एज सच ऐसा नहीं था कि दीक्षा वहीं से लेनी है या ऐसा पर्टिकुलर कुछ है, हाँ, जस्ट क्योंकि वो नियर बाय वही अवेलेबल थी, तो वहां पे रुझान हुआ। तो धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेरा रुझाव बढ़ता गया कि हाँ, कृष्ण कौन है, क्या स्पिरिचुअलिटी क्या है, अच्छा असली आनंद, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा मेन गोल क्या है लाइफ का, वो पता लगा। हम्म। अब तक रियल लाइफ में जी रहे थे, अब रियल लाइफ में जी रहे हैं। हम्म। तो 2 to 3 years ऐसी स्पिरिचुअलिटी हुई कि पहले इस संप्रदाय से थे, तो फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि ऐसे स्पिरिचुअलिटी में अलग अलग संप्रदाय होती हैं, जो कि ऐसा पहले पता नहीं था। तो धीरे धीरे पता लगने लगा। तो एक होता है, एक कृपा भी कह सकते हैं, गुरु कृपा होती है, जब किसी संत ने अपनाना होता है तो वो झट से खुद चीजों को ठीक करते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी लाइफ में आए, वो सब बैकग्राउंड चेंज हुआ। 2024 में मैंने चीजों को कंक्लूड किया कि मुझे करना क्या है, मैं क्या फील करती हूँ, मेरा क्या भाव है। तो फिर तब मैंने महाराज जी की सत्संग सुने, बहुत सारे डिवोटीज भी संग हुआ, और फिर हम 2024 में पहली बार मैं वृंदावन गई। उसके बाद से बहुत सारी चीजें चेंज हुई, हाँ, बहुत सारी प्रतिकूलताएं भी आई, घर से प्रेशर भी हुआ कि क्या कर रही है, कैसा कर रही है, लेकिन ओवरऑल कहते हैं ना, ऑल द ग्रेस टू द गॉड, उनकी कृपा से सब चीजें अपने आप सेटल डाउन हो गई, और गुरु ठीक है। कृपा से चल रहे हैं। ओके। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल बात करेंगे उस पर। अभी पहले आप ये बताएं कि आप बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं, है ना? तो आ, जैसा कि आप कंठी पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, ये सब, तो इसमें जैसे आप कोई भी मतलब चीज़ें तो आपके आसपास में होती ही है ना, आप कॉलेज जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, साथ वाले लोग होंगे, और घर वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं। तो आपका जो मॉडर्न लाइफ है, जो मटेरियल लाइफ है, और स्पिरिचुअलिटी यानी कि ये भक्ति वाला जो आप काम करते हो, इसमें क्या मतलब ये साथ साथ चलने में आपको कोई दिक्कत महसूस हो हुई शुरू में? लोगों का प्रोस्पेक्ट आपको देखने का क्या रहता है, साथ वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए, क्योंकि यूथ को शायद, जो आपकी एज के हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ ये भी समस्या होती होगी ना कि शुरू में उनको हेजिटेशन होती होगी तिलक लगाने में, कंठी पहनने में। तो वो सब चीज़ों को आपने कैसे हैंडल करा? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो, कठिनाइयां तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं पता होता कि हमें कैसे चलना है, किस मार्ग पे क्या करना है। हम और टोटली यूथ को भी अब आजकल हम देखते हैं, बातचीत होती है, तो वो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि अरे मेरी चाची क्या कहेगी, मेरी बुआ क्या कहेगी, हाँ, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ये तिलक लगाती है, ये क्या करती है, ये ढोंग कर रही है।
तो अपार्ट फॉर दैट कि उसके लिए हमें खुद को ही स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें अपने लिए जीना सीखना पड़ेगा, हमें चार लोगों के लिए जीना नहीं सीखना है कि वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा, हमें क्या चीज मिल रही है उससे हमें उस पे देखना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हम आजकल जैसे यूथ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है बाहर के लोगों से। ऐसा नहीं है कि मैं जब मार्ग में आई थी तो मेरे को ये नहीं फील करना पड़ा या मेरे को ये फेस नहीं करना पड़ा। बहुत सारी चीजें आई, रिश्तेदार भी आते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स भी आते हैं कि ये तू क्या कर रही है, नहीं ये गलत है। लेकिन वही कहते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज जब कृष्ण पकड़ते हैं ना, उनको छोड़ना नहीं आता है। तो वो पकड़ते हैं तो फिर वो छोड़ नहीं सकते। तो हम एक बार इस मार्ग में आकर देखें कि रियल आनंद क्या है। हम आजकल इधर उधर भटक रहे हैं विकारों में, ये कर लें ये कर लें, हम भी वो चीज पूरी फेस करके आए हैं पूरी लाइफ में। लेकिन मैं ये कहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी को एक बारी फेस करके देखिए, उसको एक बारी जी कर देखिए, ये प्रोस्पेक्ट बहुत अलग हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, या फिर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं, पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और आसपास के लोग भी मैनेज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसा कि मैंने अपने गुरुदेव भगवान अपने महाराज जी से सीखा है कि नाम जप वो नहीं छोड़ना है, वो आपको बल देगा कि आपको ग्रो करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और कहते हैं कि नाम जप करने से बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी भी पड़ती है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा पिछला प्रारब्ध होता है, तो हमें उसको फेस पहले करना पड़ेगा। हाँ, एक टाइम पे जाकर ऐसा इतना नाम जप हो जाए, जब जब सारे पिछले जो हमारे कर्म प्रारब्ध हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर चीज से हम ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आजकल मैंने यूथ को देखा है कि जब वो स्पिरिचुअलिटी में आता है ना, तो वो डर जाता है कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे फोकस करूंगा। हाँ, पेरेंट्स भी प्रेशर करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, पूजा पाठ तो बुढ़ापे का कार्य है ना, अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज में पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए आजकल। और कहीं ना कहीं ये कहूंगी कि आसपास की जो एटमोसफियर हमारा है वो बहुत प्रभाव डालता है इस चीज पे, और हमें एक क्लियर गाइडेंस नहीं मिल पाती। यही एक मेन प्रॉब्लम है तो जिससे आपके हम तो आपके घर वालों का क्या था रुझान, जैसे जब आप कंठी अंठी लगाते हो ये सब करते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं? माँ जो जी। इमीडिएट इमीडिएट है, माँ बाप है, भाई है, हाँ हाँ। वो क्या सोचते हैं? पहले जब हमने कंठी धारण करने का डिसीजन लिया था, तो माय मदर वाज लाइक कि ये क्या कर रही है तू, इस बार में क्या करेगी, ये अभी टाइम नहीं है इस चीज का, इस टाइम का ये बुढ़ापे के लिए ये चीजें रखी हुई हैं और उस समय पे। हाँ, मेरी ऐसे मदर का ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आना गलत है, वो भी स्टार्टिंग से पूजा पाठ करती हैं। लेकिन एक थिंकिंग होती है कि हाँ ठीक है, आरती करी पूजा पाठ किया ठीक है, मंदिर गए, उस तक ठीक है। लेकिन कंठी धारण करना, तिलक लगाना और फिर निरंतर सत्संग सुनना, मंत्र माला सब, इसके लिए थोड़ा वो हड़बड़ा जाते हैं कि कहीं हमारा बच्चा जो है वो ज्यादा ही उसमें। मेन प्रॉब्लम इज दैट कि पेरेंट्स को लगता है कहीं वो संन्यास धारण ना कर ले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो कि नॉर्मल पेरेंट्स में आजकल यूथ में भी देखा जाता है, वो इसी चीज का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो जब मैंने कंठी धारण की थी उस समय पे काफी मम्मी ने बोला था कि ठीक है अपना करना चाहिए पूजा पाठ, लेकिन किसी को दिखाना नहीं चाहिए। अब आप तुम कंठी डाल रही हो, तिलक धारण कर रही हो, तो क्यों दिखाना, क्यों है कि मैं भक्ति कर रही हूँ। दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, अगर एक मुस्लिम है तो वो अपनी टोपी डालता है, तो वो क्या चार लोगों से पहले पूछेगा कि मैं टोपी डालूं या ना डालूं? वो हम्म। उसका धर्म है, उसका रिलीजन है। यही प्रॉब्लम है हिंदुइज्म में, हमारे रिलीजन में, हमारे सनातन धर्म में, कि हम अपने सनातन धर्म को ही नहीं जानते। हमारे सनातन धर्म में क्या है, मस्तक जो है बिना तिलक के नहीं होना चाहिए, और हम्म। गले में कंठी कितनी जरूरी, कितनी आवश्यक है, कितनी शुद्ध है कंठी, ये किसी को पता ही नहीं। इस बारे में गाइडेंस ही नहीं दी जाती। मुझे लगता है कि जो हमारा रूट्स है ना वही ठीक नहीं है। जब तक रूट्स से वो चीज नहीं की जाएगी तब तक समझ नहीं आएगी। अब हमें लगता है कि काश हमारे पेरेंट्स ने ये चीज हमें बचपन से समझाई होती, तो हम कब से इस चीज में होते। तो तो मैं तो ये कहूंगी, आपके पिताजी क्या सोचते हैं? मेरे पिताजी की थोड़ी आइडियोलॉजी बहुत अलग है। मेरी मदर फिर हाँ, लेकिन ये कहूंगी कि अगर आप इस मार्ग पर चलते रहेंगे ना, ड्यू टू द गॉड्स ग्रेस, ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक होता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमें कुछ चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी।
कि हाँ ये चीज हो रही है, ठीक है, उसको सहन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने महाराज जी से सीखा है कि हमेशा चीजों को टैकल करना सीखो, शांति से, प्रेम से। तो फादर का भी आइडियोलॉजी ऐसा ही था कि ये क्या है, मूर्ति पूजा कर रही हो, ये कर रही हो, इनको ये करना सब वहम है। अभी तक भी खैर कभी कभी बोल देते हैं वो, लेकिन काफी चीजें बदलाव है कि जैसे पहले मैं मतलब कभी आज तक मंदिर में भोग नहीं लगा। मैं खुद भी आरती ज्यादा घर में मंदिर में नहीं करती थी पहले, लेकिन जैसे ही स्पिरिचुअलिटी में आई बहुत सारी चीजें चेंज हुई। तो अब मेरे पिताजी खुद मुझे पूछते हैं जब मैं भोजन बनाकर उन्हें देकर आती हूँ कि तुमने भोग लगा दिया। सोच रहे हैं आप मतलब एक नाम जापक का और एक नाम का प्रभाव कहूंगी कि घर में अगर कोई चीज कीर्तन भी हो रहा है ना तो उसका प्रभाव सबके कानों में जाता है। तो मैंने वो प्रभाव अपने अनुभव किया है, फेस किया है, आसपास देखा है, अपने माता पिता के व्यवहार में चेंजेस देखे हैं। अब वो भोग लगाए बिना प्रसाद नहीं, भोग खाना नहीं खाते हैं। वो कहते पहले भोग लगाओ। दैट इज द थिंग, चीजें अपने आप चेंज होती जाती हैं। हम्म। वेरी तो डिफिकल्ट हो आप गया। मुझे ये बताएं कि चलिए ये तो अच्छी बात है और ये होता है, ऐसा प्रैक्टिकली है, क्योंकि फिर अब आप डेली ये सब करते हो तो बाकी लोगों को इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग अप। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि भक्ति एक चीज है, बिल्कुल ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि भक्ति और स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा मतलब एंटायरली डिफरेंट चीज है वैसे। और भक्ति कॉम्प्लीमेंट करती है स्पिरिचुअलिटी को, वो श्योर है, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा। बट आप कैसे देखते हैं स्पिरिचुअलिटी को? स्पिरिचुअलिटी, मैं ये कहूंगी कि हमें हमारा एक माइंड सेटअप होता है हर एक चीज को लेके कि हमें ये करना है, ये करना है। स्पिरिचुअलिटी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज में पॉजिटिविटी लाना। कोई भी कार्य कर रहे हैं हम तो उसमें एक पॉजिटिवनेस लाता है, एक वो पॉजिटिव वाइब आती है। आप किसी मंदिर में जाएंगे, कोई स्पिरिचुअल जगह पे जाएंगे, कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे, किसी स्पिरिचुअल पर्सन के पास भी खड़े होंगे ना, तो आपको उससे एक वाइब आएगी कि हाँ ये चीज पर्टिकुलर। तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल होना और एक भक्ति तो अलग से हो गया एक मैटर। स्पिरिचुअली आई थिंक वो एक हर एक पर्सन के आइडियोलॉजी को चेंज करता है। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में आना यानी आप अपने जीवन को समझ पा रहे हो कि आप कर क्या रहे हो, क्या कहना करना चाहते हो, और क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। हाँ ये कहूंगी कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये हमें विवेक भी प्रदान करती है। बुद्धि तो श्री ठाकुर जी ने प्रदान की हुई है, लेकिन उस बुद्धि को हमें कहाँ सही लगाना है और कहाँ गलत चल रही है, उसे कैसे उसका अनुकरण करना है कि क्या गलत है क्या सही है, तो ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अगर आप जीवन में सही मार्ग पे चलना चाहते हैं तो विवेक बहुत जरूरी है, जो कि स्पिरिचुअलिटी से जरूर मिलता है। आप बताएं। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप जो है गौड़ीय संप्रदाय को भी मानते थे, फिर आप राधा वल्लभ संप्रदाय की तरफ चले गए। तो आप क्या डिफरेंस देखती हैं राधा वल्लभ संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय में? और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी जोड़ देता हूँ कि राधा वल्लभ संप्रदाय में ऐसी क्या है चीजें जो जिन्होंने आपको उनकी तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया? ओके, पहली बात तो कोई डिफरेंस सच ऐसा कोई संप्रदाय में डिफरेंस नहीं होता। संप्रदाय एक पर्टिकुलर एक स्थान बनाया गया, एक पर्टिकुलर कहूंगी कि हर एक के भाव के अकॉर्डिंग चीजें बनाई गई हैं। हर एक आचार्य ने अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को, नियमों को, रूल्स को बनाया है। तो हमें लगता है कि हम जिस चीज को फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या फिर हमारे अंदर ये भाव है कि हमें इस भाव में, या हम पहली बात तो कोई नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर संप्रदाय चूज करेंगे। वो तो गुरु की ग्रेस से ही होता है। लेकिन एक फॉर फॉर अ माइंड सेटअप संप्रदाय की बात करें तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। हर एक संप्रदाय का अपना एक प्रोस्पेक्टिव है, अपना एक रूल है, अपना एक नियम है। डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे कि वो किसको फॉलो कर सकता है। क्या ये जो आचार्य है, इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं संप्रदाय में, क्या मैं उसे फॉलो कर सकता हूँ, क्या मैं उस पर चल सकता हूँ? नहीं चल सकता हूँ तो मैं उसे फॉलो भी नहीं कर सकता, मैं उसको उस मार्ग में नहीं बढ़ सकता। तो मैं ये कहूंगी कि संप्रदाय में कोई डिफरेंस नहीं होता, भाव में डिपेंड करता है और उनकी आइडियोलॉजीज क्या है, उनकी रूल्स क्या है, नियमों को फॉलो कैसे। जाना तो सबने एक ही है। हाँ कहते हैं ना गोल एक होता है तो रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए रास्ते अलग हैं, जाना तो एक ही जगह पर है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं
है कि संप्रदाय अलग अलग में लगभग। और बात करें कि राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में, मैं सच कुछ नहीं जानती थी कि राधा वल्लभ संप्रदाय नाम की भी कोई संप्रदाय होती है। तो काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी होती है संप्रदाय के नाम पे, जो कि नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है हर एक आचार्य ने अपने भाव को प्रकट किया है और अपने हृदय को निकाल कर रखा है। अब वो पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किस भाव में आना चाहता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय, मैं तो ये कहूंगी कि मेरे गुरु की ग्रेस है और गुरु कृपा ही केवलम है इसमें, कि मैं इस संप्रदाय में आ पाई। बाकी अगर मैं पर्टिकुलरली संप्रदाय की बात करूं जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगी कि प्रेम रस, प्रेम, जिसके बारे में आजकल यूथ बिल्कुल नहीं जानता है कि प्रेम रस है क्या। आजकल की वासनाओं को प्रेम समझा जाता है। यूथ यही समझता है कि हाँ, इसके साथ बातचीत कर ली, इसके साथ फिजिकल रिलेशन किया तो ये प्रेम है। नहीं, मुझे राधा वल्लभ संप्रदाय ने सिखाया कि असली प्रेम क्या है। प्रेम को बताया कि ये प्रेम कैसे, क्या इस जीवन में प्रेम कैसे भर सकते हैं, हम आनंद कैसे भर सकते हैं। ठीक है। और हर एक उत्सव को जीना। और सबसे दूसरी बात कि ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से की जाती है। जैसा कि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा रानी प्रधान है, उनके चरण प्रधान है। ठीक है। तो श्री जी की सेवा में जब सब चीजें आती है तो किस तरीके से करना, उसे क्या प्रेम रस है, कैसा भाव है। मुझे लगता है कि मैंने अगर प्रेम एकमात्र 1% भी सीखा है गुरु कृपा से, तो वो संप्रदाय की कृपा है, आचार्य की कृपा है जो कि इस संप्रदाय में। और मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है कि मैंने इस संप्रदाय को चूज किया है। मेरे को तो यही लगता है कि इस संप्रदाय ने, आचार्य ने, मेरे गुरु ने मुझे चुना है और बस उन्हीं की कृपा से उनके मार्ग पर चल रही हूँ। ओके। तो गुरु की बात कर ही दी है आपने, तो प्रेमानंद जी महाराज के जीवन ने आपके सोच पर क्या प्रभाव डाला, कैसा प्रभाव डाला, और क्या क्या चीज़ें आपको लगी जो, जहाँ से आपका अट्रैक्शन हुआ और जहाँ से फिर आपने चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, तो वो क्या ऐसी चीज़ें थी? हम्म। खैर, गुरु कृपा ही चला रही है अभी तक। तो हम जब सत्संग सुनते थे गुरुदेव का, गुरुदेव ने बहुत सारी ऐसी घातक घातक चीजें बोली जो कि हमने कभी जीवन में समझी नहीं थी, सुनी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। गुरुदेव ने हमें परिभाषा बताई कि प्रेम है क्या। आजकल हम जो यूथ देख रहे हैं कि अच्छा, इसके साथ रिलेशन में आना, उसके साथ रिलेशन में आना, ये प्रेम है, मैं उससे प्रेम करता हूं, जबकि ये सब स्वार्थ है। गुरुदेव ने बताया असली प्रेम क्या है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने सुख का नहीं सोचते, आप एक पर्टिकुलर जो आपके सामने आपका प्रिय खड़ा है उसके सुख के लिए सोचते हैं। पहला, गुरुदेव ने हमें प्रेम करना सिखाया कि प्रेम किया कैसे जाता है। और मुझे गुरुदेव भगवान ही बोलते हैं कि प्रेम इस संसार में किया ही नहीं जा सकता, प्रेम केवल श्री ठाकुर जी से किया जा सकता है। और इस संसार में, अगर इस संसार में प्रेम किया जा सकता तो इस संसार को दुखाल्यम अशाश्वतम नहीं कहा जाता, दुखों का आल्यम नहीं कहा जाता। तो ये तो गुरु की ग्रेस है कि मुझे ये चीज समझ आई। दूसरी बात ये है, पहले लाइफस्टाइल को गुरुदेव ने ऐसा चेंज किया है, मेरे विचारों को, मेरी सोचने की क्षमता को। पहले मैं, कोई भी मेरे साथ बुरा करता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैंने तो इसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन इसने मेरे साथ बुरा क्यों किया। अब लगता है गुरुदेव ने जैसा समझाया है कि जब आपसे कोई बुरा बोल रहा है, आपके प्रारब्ध कट रहे हैं, आपको मौन रहना है, आपको आगे से नहीं बोलना है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है, राधे राधे, बड़ी कृपा है उन्होंने बोला। दूसरा, आपका ही प्रारब्ध और या फिर पाप आपके सामने आकर आपको गलत बोल रहा है। ठीक है। अगर बाहर से भी आपकी निंदा हो रही है, कुछ भी हो रही है, कुछ कैसा भी हो रहा, बिहेव हो रहा है, तो वो आपके प्रारब्ध और पाप हैं, आपको वो सुनने समझने पड़ेंगे। अगर हम उसका जवाब देने लग जाएंगे तो फिर वो कंट्रोवर्सी में बदल जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी पे। हम्म। और तीसरी बात, पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था कि ये क्या करेगा, वो क्या कहेंगे, चार लोगों का फर्क पड़ना। अब गुरु कृपा से ऐसा है कि जैसा चला रहे हैं वैसा चल रहे हैं। गुरुदेव ने एक ही बात सिखाई है और वो जीवन प्रयत धारण करी है कि अपने हाथ ऐसे रखने हैं, बस चलाएंगे, ठाकुर जी चलाने वाले हैं, बस हमें उस मार्ग पे चलना है।
तो गुरुदेव की कृपा से सब चीजें चल रही हैं। बाकी मैं ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगी अपने गुरुदेव के बारे में, क्योंकि इस मुख से उनकी वाणी, इस वाणी से उनका कोई भी बात नहीं की जा सकती। तो जो है, नहीं, मेरा जानने का सिर्फ उतना ही मतलब था। उनके बारे में तो आप क्या ही बोलेंगे, क्योंकि उनका अपना जीवन बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ आपके जीवन के प्रभाव के बारे में जानना चाह रहा था, वो ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं, आप वहाँ गए हैं केली कुंज? जी। वहाँ जो है उनके एकांतिक वार्ता में भी जाने का मौका मिला या? हाँ जी। हाँ जी। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप जो है, जो क्योंकि आप घर परिवार से जुड़ती हैं, आपका कॉलेज है, आप जाते हैं, तो जैसे लाइफ में कभी उन चीज़ों की तरफ आकर्षण होता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो आप यंग हैं। जैसे कि आप मूवी देखना, कोई अच्छी मूवी आई वो देखना, पार्टी। और अगर आप वो, मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें गलत भी, हर मूवी गलत है ऐसा तो नहीं हो सकता, तो अच्छी मूवियाँ भी आती हैं। तो वो चीज़ें, अब जैसे पार्टी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, कोई शादी है, तो वहाँ जाने का मन। तो ये चीज़ें आपकी जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो यूथ के साथ होती होती है ना, कि जैसे फ्रेंड ने बोला चलो आज वहाँ चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं, फिर आप गए साथ में उधर, आपने थोड़ा मौज मस्ती करी, मॉल घूम आए, ये घूम आए। तो ये सारी चीज़ें आप भक्ति के साथ करती हैं कि नहीं करती हैं? देखिए, पहले पहले ये बहुत सारी ऐसी मैंने चीजें फेस करी हैं, लेकिन आप जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, आप भक्ति में आते हैं, तो आपसे ये चीजें खुद ब खुद खत्म होने लग जाती हैं। आपका कोई श्रेय नहीं होता इसमें, या आपका कोई इनपुट नहीं होता। अब मेरी बहुत सारी स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स जो पहले थी ग्रेजुएशन के टाइम पे, जो छूट चुकी हैं, जिनसे कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता लग गया कि ये चीज, ये इस मार्ग पर चलने लगी है, तो इससे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। और मेरा कभी ऐसे हृदय से मन नहीं किया कि मैं उनसे जाकर बात करूं, क्योंकि जब आप इस मार्ग पर आते हैं ना, तो आपको उस आवरण में आ जाते हैं। जैसा गुरुदेव सिखाते हैं, जैसे चीजें को, वो चीजें पसंद ही नहीं आती। हाँ, मजबूरी में काफी जगहों पर जाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। मैरिजेस में जाना पड़ता है, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, किसी के घर जाना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है, किसी फ्रेंड के घर भी जाना पड़ जाता है। लेकिन जैसा कि गुरुदेव ने समझाया है कि हमें व्यवहार तो सबसे रखना पड़ेगा, और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है। किसी से कोई द्वेष नहीं रखना है। सब श्री जी के ही जन है, आपसे जो कराया जा रहा है श्री जी ही करा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको टैकल करना और बैलेंस करना कुछ मुश्किल बात नहीं है। आप केवल यही भाव कीजिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन की सेवा है, और आप उसी भाव में रहना, मुझे लगता है कि ज्यादा सही रहेगा। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि एक टाइम पे आकर हमें ये चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसा कि मुझे पहले बॉलीवुड सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता था, पंजाबी सॉन्ग सुनना अच्छा लगता था। अच्छा अभी भी लगता है, लेकिन उस लेवल का नहीं लगता जो पहले लगता था। मुझे पार्टीज में जाना अच्छा लगता था, लेकिन वो रुझान धीरे धीरे अपने आप चेंज होकर उस एटमोसफेयर में आपको ले आता है। तो ऐसा ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्टार्टिंग में आएगी, धीरे धीरे नाम जब से ठीक हो जाएगा। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? हिंदी, पंजाबी? लास्ट मूवी आई थिंक नरसिम्हा आई थी ना, वो थिएटर में देख कर आए थे। ये जो हाँ, धुरंधर उरंदर ये आ रही हैं आजकल, फेमस फेमस मूवियाँ, ये सब कुछ नहीं देखते हो आप? सच ऐसा नहीं देखा। हाँ, ट्रेलर ट्रेलर वगैरह आ जाता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इन जो क्या कहते हैं, हमारे इंडियन नेशन पे जो मूवीज बनती हैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। हाँ, धुरंधर 2 आई है, ट्रेलर देखा हमने, और जरूर देखेंगे उसे। देखते हैं। बाकी अभी मुझे पता नहीं है उस मूवी में ऐसा क्या है, कंट्रोवर्सी भी काफी चल रही है। लेकिन मेरा ऐसा ऐसा कोई थॉट नहीं होता कि हाँ ये मूवीज नहीं देखनी है, नहीं देखनी। हाँ, इतना पता है कि क्या चीज देखना है, क्या नहीं देखना है। लेकिन लाइक पेट्रोटिज्म पे बहुत सारी मूवीज होती हैं, आर्मी पे बहुत मूवीज होती हैं, वो देखने में मेरा बहुत रुझान है। ओके। तो जी। आपका जो है डिवोशनल रूटीन डेली का भक्ति के लिए क्या रूटीन रहता है? हाउ इट इज, पढ़ाई के साथ साथ कैसे, जब कितना होता है, और चैंटिंग में कितना टाइम जाता है, और कैसे होता है वो साथ, जितनी मालाएं करनी होती हैं वो सब हो जाती हैं, या वो बीच में भी कर सकते हो, क्या है मतलब, हाउ इट इज? जी।
जैसा कि गुरुदेव ने दिनचर्या दी है, जब आप एक मार्ग में जुड़ जाते हैं तो आपको एक दिनचर्या दी जाती है कि आपको ये तो करना ही है। जैसे कि दीक्षा के बाद गुरु मंत्र की 11 माला करनी ही करनी है आपको। और कुछ वाणी पाठ होता है, उसमें 1 घंटा, 1.25 घंटा और 1 डेढ़ घंटा जो माला है उसमें लगता है। तो वो हो सके तो मैं प्रोबेबली यही करती हूँ कि मैं उसको सुबह ही कंप्लीट कर लूँ, ताकि वो बाद में जो डेली रूटीन का दिनचर्या है उसमें मैं पूर्ण कर पाऊँ उसे। तो सुबह उठकर मंगला करना, उसके बाद सब चीजें हैंडल करना, माला और मैं मानी पाठ सुबह प्रेफर करती हूँ करना, क्योंकि उस टाइम ज्यादा इजीली हो ये पाती है। मंगला होता क्या है बाय द वे? मंगला आरती होती है। हाँ। जैसे कि अष्टयाम की अष्टयाम सेवा होती है हमारी दिनचर्या में। तो हम्म। उसमें से कोई भी 2 सेवा, नहीं, 3 सेवा आप नॉर्मल अगर। आरती से कितना क्या डिफरेंस होता है? मंगला आरती बोलते डिफरेंस, हैं मैंने, डिफरेंस क्या मंगला होता है? आरती सुबह प्रभु को उठा रहे हैं, उठाकर उत्थापन कराकर भोग लगा रहे हैं, भोग लगाने के बाद आप नॉर्मल जो आरती करते हैं नॉर्मल वो आरती है आरती। वो करते हैं, उसको मंगला बोलते हैं, ओके। हाँ जी। ठीक है, हम्म। क्योंकि मैंने बहुत बार सुना, लेकिन कभी दिमाग में आता हूँ, फिर जब फ्लो पे बात करते हैं फिर भूल जाते हैं पूछना। मंगला होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे जो आरती होती है ठाकुर जी की, उसे उसको मंगला। मंगला बोलते हैं, ओके। ठीक है, तो कितने बजे उठ जाते हो आप? प्रोबेबली 5 o'clock के आसपास, मे बी 6 भी हो जाता है कभी कभी। ओके। तो वो सब करके फिर आप नहाना धोना, पूजा पाठ, भोग आदि वो सब कराना, ओके। तो आप घर में विग्रह, फिर कौन सा विग्रह, राधा रानी का विग्रह रखते हैं? जी, हमारी उपासना में जैसे कि आज्ञा है कि हम प्रिया प्रीतम का ही, यानी ठाकुर जी और राधा रानी का स्वरूप रख दोनों सकते का हैं। रखते हो, है ना? दोनों का। जी, दोनों का। दोनों का आप चित्रपट सेवा भी रख सकते हैं, नाम सेवा भी रख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा। तो आपने क्या रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल और वो छोटी वाली राधा रानी? नहीं नहीं, मेरे बड़े वाले प्रिया प्रीतम है, मतलब बड़े वो से। युगल, युगल बोलते हैं ना उसको, युगल, युगल जी जो विग्रह होते हैं, युगल वाले, जोड़ी वाले जो होते हैं, तो वो जी जी, युगल वो सिंगल वाले रखते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं, युगल अच्छा। सरकार अलग अलग। हाँ, युगल सरकार, ओके। ठीक है, तो मैं समझ गया। लेकिन जो मंत्र जाप वगैरह करते हो वो सिर्फ आप राधा का नाम से करते हो? वो नाम जप होता है, नाम जप जो हाँ। काउंटर पे करते हैं, जो पूरी दिनचर्या में जितना कर पाओ वो हम्म। राधा नाम करना है। हम्म। और बाकी जो मंत्र मिलता है दीक्षा के बाद वो माला पे करते हैं। वो तो माला पे करना है, ओके। ठीक हो गया। और 11 माला जब आप करते हो, 108 की 11 माला होंगी, तो वो जो है आप जब करते हो, वो कैसे आप करते हो? कहने का मतलब है कि आपका जो ब्रेन है, वो जो विचार है वो माला करते हुए भटकते नहीं है इधर उधर? मतलब 11 माला मतलब आपका कम से कम, मैं समझता हूँ 1.5 घंटा लग जाता होगा ढंग से बिल्कुल करने पे, बिल्कुल। है ना? तो वो 1.5 घंटा दिमाग को एक जगह फोकस रख पाते हैं आप? तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये मन जो है इसमें बहुत सारे विकार भरे पड़े हैं। हम जन्मों जन्मों से एक ही चीज करते आ रहे हैं, विकारों में लगना, ये चीज करना, उसके लिए करना, इसके लिए करना। हमने कभी भक्ति करी ही नहीं, अगर की होती तो यहाँ नहीं होते, है ना? तो अब इस मार्ग में आए हैं तो ऑब्वियसली मन तो भटकाएगा। तो जब भी माला करने बैठती हूँ तो इधर उधर की बात तो सब याद आती है, लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि जब आप माला कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उस समय अगर आपके गलत थॉट्स भी आते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि वो गलत थॉट्स आ रहे हैं तो माला रोक देनी है, नहीं। आप नाम जप निरंतर करते रहिए, वो माला का प्रभाव है, नाम जप का प्रभाव है कि वो उसे दिमाग से निकाल रहा है, जो आपके अंदर भरा हुआ है वो सब खत्म होगा, खाली होगा, तो आपने घबराना नहीं है। तो ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर मन बार बार आपको भटका रहा है तो उसको दोबारा लेकर आओ, दोबारा उसी मंत्र पर लाओ, उसी नाम पर लाओ, ताकि वो उसका आदी हो जाए। जैसे कि हम एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आदत बन जाएगी, है ना? मैं सुबह सुबह रोज 5 बजे उठूंगी तो मुझे आदत हो जाएगी कि मुझे 5 बजे मेरी आंख अपने आप खुल जाएगी। ऐसा एक नियम अगर हम जीवन में बनाते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो मेन जब माला करते तो ऑब्वियसली मन भटकाता है, कभी वो बात याद आती है, कभी वो बात याद आती है, लेकिन हमें क्या सिर्फ करना है, हमें रोकना नहीं है, हमें उसको बार बार वहीं पर लाना है जहां हमारा तो फोकस। जैसे अगर कभी आपका सपोज कोई शेड्यूल है, हो जाता है, मेरे साथ भी होता है, तो आप जैसे कर रहे हो, अब आपको 11 माला का नियम है बट नहीं हुई 11 माला, टाइम नहीं मिला, या जो भी समस्या, आपको निकलना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, मेरे साथ हो जाता है, अक्सर होता है। पॉडकास्ट हो रही होती है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, जिस दिन पॉडकास्ट नहीं होती तो मैं आराम से कर पाता हूँ। तो उस केस में आपको गिल्ट फील होता है या फिर आप उसको बाद में रूटीन करते हो?
मतलब अगर आपका नहीं हुआ, 11 एक साथ नहीं हुई आपकी माला, आपने एक ही माला कर पाए, दो कर पाए, फिर क्या उसको बाद में नहीं करोगे आप? नहीं, देखिए, ये चीजें जब दीक्षा होती है ना तो सब चीजें समझाई जाती है कि अगर आप एक हम्म। दिन माला किसी प्रॉब्लम से नहीं कर पाए तो हम्म। आपको वो दिनचर्या अगले दिन पूरी करनी है। मान लो कि मेरी 11 माला आज नहीं हुई, या फिर मैंने 5 ही करी, 6 बच गई, तो वो 6 माला मैं अगले दिन की 11 माला के साथ 6 माला और करूंगी। उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराध जो है वो गुरु को लगेगा, नहीं, इसलिए वो फिर माला आप जो कंप्लीट। है मतलब दिन में जैसे आपने 1 घंटा कर लिया, एक ही घंटे का टाइम था, जितना हुआ आपने कर लिया, वो जब आपके पास टाइम है दिन में, तब क्यों नहीं कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी माला कर सकते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी घर में कोई फंक्शन है या किसी मैरिज पे जा रहे हैं, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, तो हम माला नहीं कंटिन्यू कर पाते, क्योंकि माला ना एक पवित्र स्थान पर करनी है, जो मंत्र की माला है, तो वो हम किसी भी जगह पर खड़े होकर यहाँ बैठ के नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से कभी कभार छुट्टी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं छुट्टी है, तो वो अगले दिन कवर अप करनी पड़ती है कैसे भी करके। मेरा कहने का मतलब ये था। हम्म। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा यूथ की तरफ चलते हैं। तो आप युवा हैं, तो युवाओं की समस्याएं आप ज़्यादा समझती भी होंगी, कॉलेज वॉलेज जाते हैं तो आपको पता भी चलता होगा। तो जो आजकल यूथ है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट रहता है ना? इट कुड बी एनीथिंग फॉर एनी रीज़न, कोई भी मटेरियल इशू हो सकता है, उसके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, उसके रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के चक्कर में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से जो युवा है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है आज की तारीख में। तो ये प्रॉब्लम आपको कितनी बड़ी समस्या लगती है? हाउ बिग प्रॉब्लम दिस इज? देखिए, ये तो ऑब्वियसली पूरी लाइफ बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे डिपेंड करती हैं, और ये मेन प्रॉब्लम यूथ में है कि हम अपनी आइडेंटिटी तो भूल गए हैं। हमें ये नहीं पता कि हम कौन हैं। हम लोगों की आइडियोलॉजीज को अपनाते जा रहे हैं कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल ये है, ये कह रहे हैं, ये ट्रेंड में है, तो ये हम करेंगे, जो कि हमें रोकना चाहिए। हमें पहले जानना चाहिए कि हम हैं क्या और हम किस लिए इस जीवन पे आए हैं। ये प्रश्न एक बार तो अपने आप से करना चाहिए नहीं, कि हम प्रश्न कर क्यों। लिया, लेकिन वो चीजों को ठीक कैसे करेगा? क्या ऐसे सुधार करेगा कि वो इन चीजों की तरफ ना जाए या ये चीजें ना हो? क्या करना चाहिए उसको? मुझे लगता है इसके लिए एक पर्टिकुलर एक मार्ग को चुनना चाहिए, कि मान लीजिए, हाँ ठीक है, इसके लिए भी गाइडेंस चाहिए होगी, लेकिन जहां तक यूथ की बात है, ऐसा नहीं है कि अगर यूथ को गाइडेंस मिले तो वो मार्ग पे नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि नहीं मिलती है, जो कि मैंने भी अनुभव किया है कि अगर मैं यूथ में आती हूँ और मुझे ये चीज का पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे चलूंगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आजकल यूथ का क्या प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि रिलेशनशिप में अगर अच्छा, और अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो लोग कहेंगे इसकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि इसका तो बॉयफ्रेंड नहीं है। तो हम लोगों के आइडियोलॉजी से अब तक चलते आ रहे हैं। जब तक हम अपनी खुद की आइडियोलॉजी, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, तब तक हम बिल्कुल सही नहीं चल पाएंगे, और कैरियर को लेके भी कंफ्यूज रहेंगे, और रिलेशनशिप को लेकर तो हम पहले से ही कंफ्यूज हैं। तो पहले अपने आप को जानना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रेफर करते हैं जो यूथ है, और मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इसमें ही बिजी रहते हैं। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप आसपास आपस में बातचीत ही नहीं करेंगे, एक फिजिकल इंटरेक्शन ही रखेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, मुझे लगता है उसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बातचीत करिए, चीजों को जानिए। अगर आजकल मैं देखती हूँ कि हर एक पर्सन फैमिली का है, अपने अपने रूम में बैठा है मोबाइल फोन्स लेकर, तो वो बहुत बड़ा एक प्रभाव सोशल मीडिया, मोबाइल प्लेटफॉर्म का कह सकती हूँ मैं, कि यूथ पे बहुत ज्यादा है। जबकि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स, मान लीजिए आजकल लोग सुसाइड भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्यों हो रही है सुसाइड? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग अपनी आइडियोलॉजीज बाहर ही नहीं निकालते। मुझे क्या चाहिए, मेरे को हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, लोगों के दबाव में आकर कुछ करते हैं, इधर से आइडियोलॉजी आई तो वो धारण कर ली। बातचीत ही नहीं होगी फैमिली में किसी के साथ, तो कैसे चीजें सॉल्व होंगी? तो मुझे लगता है कि खुद को जानिए पहले। हम अपने आप को जान पाएंगे कि हाँ, हम ये चीज सही है या गलत है, उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए।
तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को और आसपास के लोगों को इस चीज का प्रोटेक्ट करना चाहिए कि हाँ, एक पर्सन इस चीज से फेस ना करे। तो यूथ ज्यादातर इसी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे डिवोटीज आते हैं जो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे पेरेंट्स ये चीज नहीं करना चाहते। हाँ, मैं रिलेशन मोस्टली आते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर कि मैं इसके साथ बहुत ज्यादा आसक्त अट्रैक्ट हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा आसक्ति हो चुकी है, तो मैं कैसे निकलूं। हम्म। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि हमें कोई मेन आइडियोलॉजी एक पर्सन की क्या होती है कि हमें प्रेम चाहिए हर एक से, हमें कोई प्रेम करे। और हमें यही नहीं पता कि यहाँ पे हमें कोई प्रेम नहीं, हमारे लिए केवल केवल सब लोग जुड़े हैं तो स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि एटर्नल और रियल लव जो है वो केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। अगर हम उनसे कनेक्ट होंगे, धीरे धीरे चीजें अपने आप बढ़ती जाएंगी और ठीक हो जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है लाइफ में, हम्म। यूथ के लिए। तो पेरेंटल रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूथ के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करता है वो फैमिली के साथ करता है, पेरेंट्स के साथ करता है। तो मेरे हिसाब से उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा, बिल्कुल। सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इज़ अ बिग रोल, क्योंकि आप जो रील्स स्क्रॉल करने की जो आदत हो गई है आपकी, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका है। जो आप बोल रहे हो दैट इज़ ट्रू। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट आप कैसे देखते हैं कि सोशल मीडिया से आप रोक कैसे लोगे? आज की जनरेशन है, यूथ है, मोबाइल भी रखेगी, इंटरनेट भी यूज करेगी। तो सोशल मीडिया को आप, क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि वो वाली एज में, जिस एज में यूथ होता है, उस एज में आप जो चीज़ नहीं करने को बोलोगे ना, वो उसको क्यूरियोसिटी से ज़्यादा करेगा। तो क्या बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं इसको, हाउ टू हैंडल दैट, कि सोशल मीडिया का प्रेशर भी है, रील बनाने का प्रेशर भी है, फिर रील पे व्यूज आने का प्रेशर भी है। अब रील बना दी, व्यूज नहीं आया तो परेशानी है। तो वो सब चीज़ों की मेंटेलिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है? डू यू सी दैट प्रॉब्लम, बिल्कुल। राइट? कि रील बनाया, हम्म। अब आप फिर पूरे दिन यही देखते रहोगे कितने व्यूज आ गए, बना दिया वहां तक छोड़ दो, समझ आ गया। अभी ये छोड़ दो ना, व्यूज कितने आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हाउ डज दैट मैटर? आ गए, जिनके मिलियंस में आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जिनके नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या फर्क पड़ रहा है? लाखों, मतलब डेली करोड़ों में रील बन रही है, पब्लिश हो रही है ना? तो हर रील को थोड़ी ना अट्रैक्शन मिलती होगी, तो क्यों परेशान होता है? मुझे वो आज तक नहीं समझ आया। रील बनाने तक समझ आ गया, चलो भाई आप बनाना चाहते हो, हम भी कई चीज़ें बनाते हैं, डालते हैं, बट वो हालांकि इंफॉर्मेटिव होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसी रील बनाएंगे, बट उसका पर्पज है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का पर्पज है। बट वो कभी थोड़ी कि कितनी रील आ रही है। ये तो मेन प्रॉब्लम हो गई है आजकल यूथ की। और इसमें भी मूल बात अगर मैं करूंगी तो इसमें भी प्रेम है। अगर हम कोई वीडियो रील डालते हैं, मान लीजिए मैं कोई रील और वीडियो डालती हूँ, या कोई पर्टिकुलर पर्सन वीडियो डाल रहा है, वो सोचेगा कि अरे मुझे, मेरे को भी कोई देखे, है ना, मैंने वीडियो बनाई है, उसको भी कोई देखे, उस पर कमेंट करे, उस पर लाइक करे। तो करेक्ट। मूल बात तो यही आई ना कि मुझे पसंद करे कोई, मेरा कोई केयर करे। तो ये हर एक पर्सन के अंदर ठाकुर जी ने ही डाला है कि उसे कोई पसंद करे। तो मेन बात ये है कि हमें रियल लव को जानना है कि ये इस चीज की पूर्णता कहाँ है, ये पूर्ति कहाँ हो सकती है, जो कि हम संसार के लोगों में ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, इस लड़की में ढूंढते हैं, उस लड़के में ढूंढते हैं, माता पिता में ढूंढते हैं, जो कि नहीं है, मिलेगी ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं है, वो खुद ही कंप्लीट नहीं है, वो तो खुद ढूंढ रहे हैं कि प्रेम मिले हमें कहीं से। तो मुझे लगता है कि गाइडेंस बहुत जरूरी है यूथ के लिए। गाइडेंस कैसे हो सकती है? जैसे कि हमारे ब्रज के बहुत सारे संत जन हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल डिवोटीज हैं जो कि बहुत ऊंची ऊंची स्थिति पर हैं। और मुझे लगता है वो बहुत सुंदर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। बस एक को पकड़ लीजिए, एक को सुनना शुरू करेंगे ना आप, आपको पूरा जीवन आपके सामने आ जाएगा कि हाँ, अरे मैं ये चीज से प्रॉब्लम था, आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। लिटरली मैंने ये फेस किया है कि आप जब एक संत के सामने जाते हैं ना, आप आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, आप केवल उनकी बातों को सुनेंगे, चर्चा को सुनेंगे, वो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे और वो जड़ से उसको उखाड़ देंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आसपास एटमोसफेयर ऐसा नहीं है तो हमें एक पर्टिकुलर एक गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि हाँ,
ये ऐसे है। आजकल तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस, मतलब सोशल मीडिया की कितनी हेल्प हो रही है कि इतनी सारे स्पिरिचुअल जो डिवोटीज हैं, हमारे जो पूज्य संत जी हैं, सब सब संत रसिक हैं ब्रज के, वो वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कथाएं कर रहे हैं। मुझे लगता है भगवत कथा सबको सुननी चाहिए। हम्म। और गीता का आधार है, गीता हमारी आधार है, हमारी नींव गीता है। जब तक हम श्रीमद् भागवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, हमें हमारा जीवन समझ आ ही नहीं सकता, और हम प्रेम तो कहीं ढूंढ ही नहीं सकते। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है, मुझे लगता है यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। और एक बार श्रीमद् भगवत गीता का कानों से बस केवल श्रवण करना है, सुनना है एक बार कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कैरियर को क्या कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है, और रिलेशनशिप्स को कैसे ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आगे रिलेशनशिप्स नहीं रखने हैं या आप इससे संबंध नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान तो इतनी आज्ञा करते हैं कि आप दोस्ती कीजिए, लेकिन वे विचार मत कीजिए। रिलेशनशिप्स में फिजिकल रिलेशंस मत बनाइए, क्योंकि वो एक पानी संस्करण के बाद ही ठीक है। वो शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, लेकिन आजकल का यूथ जो है ना, वो मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, क्योंकि उसकी तरफ दबाव ज्यादा है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ही में कुछ गाइडेंस में ही कमी है। तो उस चीज को अगर भरा जाएगा, हम चीजों को गाइड करना, देखना सीखेंगे कि हाँ ये चीज सही है, तो वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। तो यूथ की बात तो हो गई। अब आप ये बताएं कि आप कितने टाइम से भक्ति कर रही हैं? कितना टाइम हो गया आपको? मैं आई थिंक, मतलब डीपली अगर मैं बात करूँ तो 2023 के स्टार्टिंग की बात है, जून जब जुलाई के आपने दीक्षा इसी ली, टाइम। दीक्षा ली जब? दीक्षा पूरी लास्ट ईयर ही हुई है। हाँ, प्रोसेस में मैं 1 ईयर पहले थी उसके, यानी ओके। 2024 में। तो ये भक्ति में आने के बाद और उससे पहले का जो आपका लाइफ स्टाइल था, तो उसमें क्या डिफरेंस देखा आपने? क्या डिफरेंस हुआ बहुत है? डिफरेंस। पहले पार्टीज करना, हाँ, नाचना गाना, हाँ, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे लगते थे, कोई हमारी केयर करे, है ना, कोई हमारे साथ रहे। पेरेंट्स समझाते थे कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस थे ना हम आसपास के एटमोस्फेयर से। हमें पता ही नहीं था कि प्रेम तो है ही नहीं ना इस जीवन में, लेकिन हमें लोग कोई अट्रैक्ट तारीफ करते थे। कोई तारीफ करे, कोई थोड़े से दो चार वर्ड बोल दे। हम्म। बिल्कुल, कोई हमारे लिए चार शब्द बोल दे। हम्म। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज में भटके हुए थे। और पार्टीज करना इतना अच्छा लगता था, गाने सुनना, बाहर घूमने जाना, कॉलेज से कितनी बार बंक करके जाना, हाँ, पेरेंट्स जो बोलते थे उसको अनसुना करना, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब जब इस मार्ग पर आए तो समझ आया कि रियल लाइफ है क्या। मैं ये कहूंगी कि पहले मैं रियल लाइफ जी रही थी, और अब मैं रियल लाइफ में आ गई हूँ गुरु कृपा से। तो यही कहूंगी कि पहले बहुत सारे गलत व्यभिचार भी हुए, सबसे होते हैं, सबका एक पर्टिकुलर पास्ट होता है, सबके साथ चीजें होती है, लेकिन वही वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। आपके जीवन में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई लड़की आ रहा है, कोई लड़का आ रहा है, तो वो आपको हर एक चीज समझा के जाएगा। अगर किसी से आसक्ति हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, वो भी हर एक चीज समझी जाएगी बाद में। तो अब मैं, जैसे कि मुझे अब ज्यादा बातचीत करना किसी से, हाँ ठीक है करना चाहिए, लेकिन हर एक से वो वाइब मैच नहीं करती है। और अब ज्यादा, वो पहले मैं बहुत कंट्रोवर्टी थी कि मैं अपनी एकदम से मुंह फट बात कर देती थी, सोचती भी नहीं थी कि भी ये सही है उसके लिए या गलत है। अब बहुत सारे विचार बदले हैं। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन निंदा कर रहा है, पहले मुझे अच्छा लगता था कि मेरी कोई तारीफ करे, अब कोई निंदा करता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर रहा है करने दो। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं। स्वभाव में निर्मलता आना, और चंचलता कम होती है, बहुत सारी चीजें हैं। हर एक चीज डिफरेंट, वही कहते हैं, डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। तो और एक प्रश्न। हम्म। ये कहूंगी कि सुकून है जीवन में, बस जो कि ओके। आजकल तो खुद को चाहिए। तो एक प्रश्न बहुत ब्लंट पूछ देता हूँ कि आप, मतलब भक्ति से पहले अगर ये सिचुएशन थी, तो क्या कोई ऐसा आपका फ्रेंड या कोई ऐसा बॉयफ्रेंड या था, और था तो अब क्या वो स्टिल है, या वो अब तो भाग गया होगा? वो तो कह रहा होगा ये इसको कुछ अलग ही हो गया है, अभी मुश्किल है इधर चलना।
पे श्री ठाकुर जी होंगे ना, वहां पे माया टिक ही नहीं सकती है। हाँ। और जब कृष्णा सेंटर में है तो माया कहाँ आएगी? तो मुझे तो यही लगता है कि पहले हम माया में भटक रहे थे, और माया भी ठाकुर जी की ही है, उन्हीं की रची हुई है। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशंस नहीं थे, सबके होते हैं, हमारे भी थे, घर वालों को भी पता था है तो। लेकिन जब इस पर्टिकुलर स्टेज पर होते हैं ना, हमें नहीं समझ आती है कि हम्म। हमें क्या, ये एज ही ऐसी बनाई गई है नहीं, जिसमें मेरा मेरा या क्वेश्चन उससे थोड़ा आगे था। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो आज क्या सिचुएशन है उसकी, भाई की, या जो भी है, कोई दोस्त है। सिचुएशन नहीं है, सब भाग गए सब भाग गए हैं। हैं। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, क्योंकि कायदे से अगर आपका सच्चा प्रेम है, सच्चा चाहते हो, या सच्चा आपको रिलेशन है, तो आप हमेशा रहोगे जो भी कंडीशन है, राइट? तो ये बिल्कुल। ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए था कि यूथ शुड अंडरस्टैंड कि वो टेम्परेरी है। वो जो बनता है ना, दैट इज टेम्परेरी। नोबडी विल स्टे विथ यू फॉर लॉन्ग, और तो खासकर जो हार्ड आपके, टाइम है। हम्म। पहली बात तो ये कि आपके इस जन्म में ही कोई साथ रह ले, बहुत बड़ी बात है। तो 7 जन्मों की तो दूर की बात है, आजकल वादे किए जाते हैं 7 जन्मों तक संग रहेंगे। तो हम्म। मुझे लगता है वो टेम्परेली एक पर्टिकुलर माया है जो हमें प्रभावित किए हुए है। और कुछ है, सच ऐसा नहीं है प्रेम। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। 1 to 2% आप कह सकते हैं कि सच्चा हो सकता है। हाँ, जो गुरुदेव आपके भगवान ही बोल, हमेशा आपके साथ रहेगा ना, जो भी कंडीशन है, वट एवर द कंडीशन बिल्कुल यू आर इन। आप अच्छे हो, हैं। बुरे हो, आपने अब ये भक्ति शुरू कर दी, स्पिरिट, तब भी वो आपके साथ होना चाहिए ना। तब तो सपोर्ट, मजा हर है। एक चीज में सपोर्ट किया जाएगा। हाँ। सपोर्ट बहुत जरूरी है। करेक्ट। अगर वो है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर तो वो दैट इज अफेक्शन है, वो अट्रैक्शन है फॉर द ये टाइम भी। कहूंगी मैं तो ये कहूंगी, अगर आपको परखना है कि आपके साथ जो अब है वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा, तो एक बार स्पिरिचुअलिटी में आकर देखिए। अगर वो स्पिरिचुअलिटी में भी आपके संग में है तो समझिए कि जीवन लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। करेक्ट। दैट इज द एब्सोल्युटली। पॉइंट। करेक्ट। और फिर वैसे भी जो आपके सच्चे संबंध होते हैं उनमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो अगर एक्सपेक्टेशन है, वट एवर एक्सपेक्टेशन इट इज, दैट इज नॉट द ट्रू रिलेशन। तो चलिए, टाइम होते जा रहा है, तो आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में ये पूछ रहा हूँ कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? व्हाट इज, यूथ है आप, पढ़ाई भी कर रही हैं, तो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? कैसे देख रही हैं, क्या क्या करना है आपको लाइफ में? चाहे वो मटेरियल देखिए, हो, चाहे वो भक्ति हो, मतलब साथ में ही चलेगा, ये तो समझ आ गया ना, क्योंकि अब आप साथ में ही सब कुछ करेंगे। तो बट हाउ यू सी यूर, हम भी साथ में कर रहे हैं ना, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, आईटी में हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ, साथ में मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो व्हाट इज योर गोल फॉर योर लाइफ? ओके, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि मैनेजमेंट में मेरा थोड़ा रुझान है। पहले बैकग्राउंड अलग था, अब चेंज किया। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि मैं गुरु कृपा से संत सेवा कर पाऊं। हम्म। और संत सेवा ऐसी नहीं, बहुत एक बिग लेवल पे। और मैं आजकल देखती हूँ बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं जो बाहर हेल्प करते हैं गरीब लोगों की, जहां पे जरूरत है। मुझे कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग से ही रहा है, बचपन से, कि मुझे हेल्प करनी है बस किसी की। हाँ, वो पावर नहीं आई अभी हाथ में, तो उस पावर के लिए जस्ट वर्क कर रही हूँ। और मूल बात सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में रहेगी कि श्री ठाकुर जी की सेवा वो ना छूटे। वो बिल्कुल छोड़नी, और ऐसे लेवल पर करनी है जो सोचा है कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है। लोगों को देखती हूँ कि ऐसे करते हैं, अरे कितना सुंदर है, तो उस लेवल का वो करना है। एक तो ये। हाँ, दूसरा, हमारे गुरुदेव भगवान ही कहते हैं कि सबसे पहली है तो सेवा। कोई भी जरूरतमंद की सेवा करना सबसे बड़ी कृपा है। और मुझे लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आने में थोड़ा झिझक रहे हैं ना, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको सेवा शुरू करनी चाहिए। हम्म। आप गरीबों की, आप जरूरतमंदों की सेवा करनी, अपने सुख से ज्यादा जब आप किसी के फेस पे स्माइल देखेंगे ना, आपको और ज्यादा हैप्पीनेस फील होगा, आपको और ज्यादा आनंद आएगा। तो मुझे लगता है, मुझे अब तक जो समझ आया है, जो सीखा है स्पिरिचुअलिटी में भी और वैसे भी बचपन से, दूसरों को सुख देना। मैं किस तरीके से किसी को प्रसन्न कर पाऊं, बस हर एक में। लेकिन भाव यही रखना है कि ठाकुर जी हैं हर एक भाव में। तो मेरा मेन मोटिव तो यही रहेगा कि मैं जो भी अभी जॉब जैसे भी करूंगी, जो भी अर्थव्यवस्था होगी, जैसा भी होगा, मैं बस हेल्प कर पाऊं सबकी।
चलो, और एक हेल्पिंग हैंड बन पाऊं, ताकि आगे बढ़ पाऊं। बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी सोच है आपकी, यही सोच होनी चाहिए। और बाकी कराने वाले तो ठाकुर जी हैं, वो कराएंगे जैसे कराना है ना। व्यवस्था अपने आप बन जाएगी, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और क्वेश्चन है कि सेवा आप कितने लोगों की करते हो, दैट डजेंट मैटर। आपके भाव इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आए एक जने की भी सेवा आप कर रहे हो, एक जने को भी फायदा पहुंचा रहे हो, एक संत की भी सेवा कर रहे हो, वो दैट नट डजेंट मैटर। आई थिंक जो आपके भाव बनते हैं ना आपके, वो भाव इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ और मटेरियल तो सब बात की बात है, जब आपके पास ज़्यादा होगा तो भी वो भाव अगर आपके सेवा के नहीं होंगे ना, फिर वो अगर वही वाला है कि आजकल लोगों को देखा है ना आपने कि कंबल बांटने जाते हैं, रील बनाते हैं, फिर डालते हैं, उसके बाद लोग तो यहाँ तक हैं कि वो हॉस्पिटल में केले दे रहे हैं एक एक, और उसकी भी फोटो डाल देते हैं। तो वो फिर भाव नहीं है, वो तो आपकी आपको कुछ कुछ लोग जो खासकर जो कॉरपोरेट में, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आई एम इन कॉरपोरेट, तो कॉरपोरेट में जो सीएसआर होता है ना, वो सोशल वेलफेयर, जो उनकी पॉलिसीज होती हैं सीएसआर की, वो सीएसआर एक्टिविटी होती है उनका अपना टैक्स बचाना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनको फेम भी लेना है, उनको पद्म भूषण लेना। जो बड़े बड़े देखे ना, उनको उनको अपने अवार्डों की चिंता होती है कि भाई मैं पीछे रह जाऊंगा। तो आपको इस लेवल में वो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है भाई। ठीक है, आप जिस भी पर्पज के लिए कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो ना, कुछ पैसा लगा रहे हो, तो एक अवार्ड आपको दे देंगे। बट उनकी एक्सपेक्टेशन उस तरह की होती है। तो वो सेवा और ये सेवा में बहुत अंतर है। तो अगर आपके भाव ऐसे बने रहें, यही मेरी इच्छा है, मैं यही कहूंगा। एक क्वेश्चन जो मेरा बार बार दिमाग में आ रहा था, मैं उसको भूल जा रहा था। तो आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो खाना पीना तो भाई तगड़ा होता है पंजाबी फैमिली में, मतलब जी नॉन वेज भी बन रहा है, मटन चिकन ये सब, और उसके बाद जो बाकी खाना भी है, प्याज व्याज की ग्रेवी है सब। तो ये कैसे हुआ, मतलब क्या अभी क्या माहौल है, कैसे छोड़ा, और घर वालों का क्या रूटीन है? देखिए, गुरु प्रभु कृपा ही कहूंगी कि आज तक हमने तो कभी ऐसा कुछ खाया नहीं है। और फादर साहब जो हैं वो अभी भी खाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे लिए इतना प्रॉब्लम फेसिंग नहीं रहा, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में पहले रहते थे, अब थोड़ा अलग हो गए हैं, तो ऐसा कुछ एज सच किसी की प्रॉब्लम नहीं रही है। हाँ, पंजाबी फैमिली में ये बहुत आम है, और खाते भी हैं। बिना शादी में बिना अल्कोहल के और बिना नॉन वेज के नॉन तो शादी वेज, और शादी करेक्ट। नहीं और ऑनियन गार्लिक तो है। बहुत कॉमन है, हर डिश में पड़ेगी, वो तो पड़नी है। अरे आप सोचिए कि मैं सब्जी खाना खाती थी तो उसके साथ एक कच्चा प्याज काट कर साथ में खाती थी। हम्म। उस आइडियोलॉजी को कैसे ठाकुर जी ने चेंज करके कि आज अगर प्याज कट भी रहा होगा ना दूर आसपास, तो मुझे स्मेल आ जाती है कि प्याज कट रहा है। तो वो चीज चेंज हुई है। तो मुझे लगता है कि वो गॉड की ग्रेस से अपने आप चीजें ठीक हो जाती नहीं, हैं। आपके लिए तो और चेंज हो गई, पर घर वालों के लिए कैसे मैनेज होता है? वो थोड़ी ना, आप तो नहीं खाएंगे तो वो तो खाएंगे ना, उनको तो खाना है। वो भी, उसमें भी कृपा सोचिए, वो भी ठाकुर जी की कृपा है। जब मैंने ये अनियन गार्लिक छोड़ा था, गुरु कृपा से घर वालों ने कहा कि दो दो सब्जी कैसे बनेंगी, अब तेरे लिए अलग बनेगी। तो पहले पहले स्टार्टिंग में लड़ाइयाँ होती थी, तो अलग बनती भी थी। तो फिर एक दिन मम्मी ने आके, पता नहीं मेरी मदर के माइंड में क्या आया, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं बनेगी लहसुन प्याज वाली, एक ही सब्जी बनेगी। तो दैट डे और आज का दिन है, आज तक प्याज और लहसुन घर में कभी कभी आ जाता है, जैसे कढ़ी बननी है या ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसी सब्जी बननी है, उसके लिए अलग से बर्तन है और अलग से बनती है, और वो पाते हैं। एज सच रोज डेली रूटीन की बात करूं तो श्री जी को भोग, ठाकुर जी को भोग लग के उसके बाद सब चीजें होती हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी। इसी के साथ ये पॉडकास्ट जो है समाप्त करने का टाइम आ चुका है। बड़ा मजा आ रहा था आपके साथ बात करके। और आपकी सोच अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है, और आप भक्ति में बहुत अच्छा कर रही हैं। और ऐसे ही बने रहिए भक्ति में। और बाकी युवाओं को भी जो है, आप अपने आसपास के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना लगाएं तिलक, ना पहने कंठी, लेकिन एक वो भाव आपके अंदर आ जाए, और आपका जीवन सफल हो जाए इंडिविजुअल का, तो वो एक सबसे बड़ी कामना होगी। क्योंकि पंजाब में बहुत सारी यूथ के साथ समस्याएं हैं। नशे की कितनी बड़ी समस्या है आपको पता है। वहाँ पर उड़ान जैसी मूवी वहीं से बनी है, वहीं से इंस्पायर होके बनी। तो वो ग्राउंड रियलिटी भी है, हकीकत भी है। तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, उनके पर्सनल जीवन में सुधार हो, नशे की उनकी जो आदत है वो कम हो जाए, तो ये सारी चीज़ें, उसमें आप अपना सहयोग
बना के रखें। इसी के साथ जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला ईशा हरिवंशी जी, और इसके लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे, और आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।